अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन देखेंगे। 4.2 एक्सरसाइज में द पेयर ऑफ क्वेश्चन हैव द सिमिलर मेथड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। वही काम, वही सारा प्रोसेस, वही स्टेप्स जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किए इस क्वेश्चन में करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों सिमिलर थे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन दी हुई है वो 8x⁻6 माइनस 9x³ माइनस 27 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक्सटेंडेड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हमने सबसे पहले इसे क्या करना है कि जो x की लीस्ट पावर होगी उसे y वेरिएबल के इक्वल पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इन y वेरिएबल। फिर वहाँ से y की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे और फिर जो हमने सपोजिशन की थी उस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में क्वेश्चन अगेन लिखा। यहाँ पे देखें कि हम सपोज करते थे x की किसी पावर को y की इक्वल। तो यहाँ पे देखें x की लीस्ट सबसे कम पावर क्या है, x की पावर 3। इसे हम y की इक्वल पुट कर लेते हैं तो हमारे पास x की पावर 6 जो है वो y स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी। इस यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो x की है वो 6 है, तो इसके जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आएंगे इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन के, तो वो भी हमारे पास 6 ही आएंगे। x की पावर 3 को हमने y की इक्वल जो है वो लेट कर लिया, पुट कर दिया। तो अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x की पावर 3 है उसको y की इक्वल जो है वो पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए 8 x की पावर 6 को x की पावर 3 और 2 लिखा था, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 अगेन वही आ जाएगा। तो 8 x की पावर 3 की जगह हम y पुट कर दिया और ये स्क्वायर वो वाला आ गया। माइनस 9x³ यहाँ पे y की इक्वल आ गया, माइनस 27 इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन y वेरिएबल की। तो अब हम इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास है 8y² माइनस 19y माइनस 27 इक्वल टू 0, ये हमारे पास y वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करने लगे हैं। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे, इन दोनों साइड वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखते थे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके 216y² की इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है कि इस वाले और इस वाले नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे। अब 216 के हम फैक्टर्स बनाएंगे 216 के, और वो वाले फैक्टर्स बनाएंगे जो जिनको आपस में प्लस माइनस के करें तो हमारे पास माइनस 19y आ जाए, और जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो साइड्स वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आए। तो देखें 27, एक तो क्वेश्चन से ही बन जाता है 27 मल्टीप्लाई बाय 8, हमारे पास 216y²। तो यही फैक्टर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। 216 आ गया, 27 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8y² और माइनस 27 एज इट इज़ है। यहाँ पे हमने फैक्टर्स लिख दिए, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 216y² आ गया। जब इन दोनों को प्लस माइनस किया तो 19y आ गया, ठीक है। फैक्टराइजेशन की तो अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है y, तो y ले लिया, बाकी क्या बच गया 8y माइनस 27, और इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है तो 1 ले लिया प्लस 1, तो 8y माइनस 27 आ गया। अब ये एक पूरी वैल्यू, एक ये पूरी वैल्यू, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 8y माइनस 27, और बाकी क्या बच गया y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 8y माइनस 27 भी इक्वल टू 0 है और y प्लस 1 भी इक्वल टू 0 है। हमने सेपरेट इनको दोनों इक्वेशंस को 0 की इक्वल लिख लिया है और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। 8y और ये 27 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है, y प्लस 1, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस आ जाए, माइनस 1। एक वैल्यू जो है वो y की हमने यहाँ से फाइंड कर ली है। यहाँ पे देखें नेक्स्ट जो है, यहाँ से भी y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 8 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 27 डिवाइडेड बाय 8, दूसरी y की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई है, ठीक है। अब हम एक दफ़ा y
इज़ इक्वल टू 27/8, एक दफ़ा y इज़ इक्वल टू -1, 1/1 हम जो पुट किया था एक्स क्यूब को y की इक्वल, जो जिसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, उसमें हम 1/1 पुट करेंगे। सबसे पहले y इज़ इक्वल टू 27/8 हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू y, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो एक्स क्यूब और y की वैल्यू 27/8 आ गई। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बस इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा रीअरेंज करके और यहाँ से इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ये डिवाइडेड फॉर्म में था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गया। 8y एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 27 को हम दूसरी साइड पे ले गए हैं। 8x क्यूब माइनस 27 इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। अब देखें, हम इसे 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और x 2x क्यूब, क्योंकि x का ऑलरेडी क्यूब है तो 2 की पावर 3 जो है वो हमारे पास पता है 8 की इक्वल है, तो 8 को हमने 2 की पावर 3 लिख दिया है। 27 को भी हम 3 की पावर क्या 3 लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें आता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला बस यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे ए हमारे पास 2x है और बी क्या है 3, तो ए माइनस बी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारे पास आ गई, ठीक है। क्या फॉर्म बन गई है 2x माइनस 3 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक ये है इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है इक्वल टू 0। अब दोनों को हम 1/1 इक्वल टू 0 रख के वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस का है दूसरी साइड पे जाके प्लस का होगा, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइडेड फॉर्म में x इक्वल टू 3/2 आ गई, ठीक है। एक यहाँ तक एक x की वैल्यू एक हमारे पास अभी सोल्यूशन सेट निकल आया, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ से ये भी इक्वल टू 0 है। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो हम इसने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया है। ए बी और सी की वैल्यू हमने निकाल ली है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करके कंपैरिजन करके इन दोनों इक्वेशन का ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हम अप्लाई करने लगे हैं। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -6 प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। इस बस स्टेप में हमने ए बी और सी की ये वाली वैल्यूज़ पुट की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए -6 प्लस माइनस, इसको 6 का स्क्वायर ले लेंगे तो 36 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 4 मल्टीप्लाई बाई 4 144 हमारे पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 आ गया। -6 भी एज इट इज़ है, प्लस माइनस 36 माइनस 144 हमारे पास -108 की इक्वल आ गया, ठीक है। -6 प्लस माइनस 108, इसको 36 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने लगे, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 8 एज इट इज़, -6 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट ले लेंगे 6 और स्क्वायर रूट -3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पर देखिए न्यूमीटर की वैल्यू में से 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लिए, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 आ गया, डिवाइडेड बाई 8। हमें पता है कि स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको एओटा बोलते हैं उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे एक और स्टेप बस किया है कि 3 हमने यहाँ कटिंग इन दोनों की कैंसिलेशन की कर दी है, 2 3 6 और 2 4 8, तो 3/4 आ गया। -1 प्लस माइनस इसको स्क्वायर रूट -3 को हमने लिख दिया, स्क्वायर रूट 3 अलग लिख दिया, और माइनस स्क्वायर रूट -1 को, ठीक है, इसको हमने एओटा की इक्वल लिख दिया यहाँ, ये हमारा आंसर। अब देखें ये एक दफ़ा प्लस में आएगी पूरी वैल्यू, एक दफ़ा माइनस में, तो एक्स की यहाँ से 2 वैल्यूज़ ये आई हैं, ठीक है, एक्स के 2 रूट्स ये आए। अभी तक जो है एक पीछे हमने रूट निकाल ली है, ठीक है, ये वाई की अभी एक वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास 3 रूट्स निकल आए हैं इक्वेशन के। नेक्स्ट हम वाई की दूसरी वैल्यू अब इक्वेशन नंबर 1 एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू वाई उसमें पुट करेंगे और वहाँ से उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। अब y इज़ इक्वल टू -1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया, एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई की जगह -1 पुट कर दिया। अब -1 है दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 0 आ गया।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और पिछले स्टेप्स की तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म बन गई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो अप्लाई किया। ए प्लस बी ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। एक्स प्लस 1 क्या बना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल टू 0 हैं, वो हमने अलग अलग लिख दी है। एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें ये भी इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 जो है वो प्लस के दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास चौथा रूट आ गया एक्स का, इक्वेशन का। एक चौथी वैल्यू एक्स की आ गई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहाँ से मज़ीद वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी और सी की वैल्यूज़ हम इन दोनों को कंपेयर करके फाइंड कर लिया है और नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो कि हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस स्टेप में हमने ए बी और सी की जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 बस एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 1 माइनस 4 हमारे पास माइनस 3 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो पिछले स्टेप्स में किया है वही के स्क्वायर रूट माइनस 3 था, उसको हम स्क्वायर रूट 3 एओटा कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पता है, हमें पता है स्क्वायर रूट माइनस 1 इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एओटा के। तो यहाँ पे देखें, एक दफ़ा ये पूरी प्लस में वैल्यू लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में, तो यहाँ से भी 2 हमारे पास रूट्स आ गए और 4 अभी तक हमने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर ली थी और 2 ये ऐड करके हमारे पास क्या हो जाएंगे 6। यहाँ तक हमने क्वेश्चन के जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हमने 6 रूट्स फाइंड कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बस इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास पहली वैल्यू जो हमने फाइंड की -1 3/2, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 एओटा डिवाइडेड बाई 2 और 3 माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 एओटा डिवाइडेड बाई 4। 2 ये वैल्यू और 2 ये वाली अलग अलग, ठीक है। ये 6 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में एक्स की हाईएस्ट पावर थी वो क्या थी 6। तो हमने उसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे ऑब्वियसली वो भी हमारे पास क्या आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, 6 रूट्स निकलेंगे। यही हमारा आंसर है, यही इसका सॉल्यूशन सेट। थैंक यू।